नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं लोकसभा से संबंधित प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूँ। एजुकेशन स्पेशल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। तो आज फिर हम लोकसभा के सामान्य ज्ञान जानेंगे। जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथियों, साथ ही साथ वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे ताकि पूरा वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं लोकसभा के सामान्य ज्ञान। पहला प्रश्न है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को साथियों लोकसभा कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या कितनी है? तो साथियों, संविधान में लोकसभा के मूल सदस्यों की संख्या 552 है। वर्तमान में लोकसभा के में कितने सदस्य हैं? तो साथियों, वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो साथियों, राष्ट्रपति 2 सदस्यों को नामित कर सकता है लोकसभा में। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो साथियों, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर सीटें लोकसभा में आवंटित की जाती हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है? तो साथियों, वर्तमान में लोकसभा का जो है वो 1971 की जनगणना के आधार पर आधारित हैं। अगला है, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए थे? तो साथियों, 14वीं जो लोकसभा के चुनाव हुए थे वो 4 चरणों में उसके चुनाव हुए थे। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो साथियों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? यानी कि कौन सा राज्य ऐसा है जहां से सबसे ज़्यादा सांसद निर्वाचित होके जाते हैं? तो साथियों, वो राज्य है उत्तर प्रदेश। 80 सांसद यहाँ से निर्वाचित होकर लोकसभा में जाते हैं, इसलिए सबसे बड़ा राज्य यही है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा संसदीय क्षेत्र जो हैं वो महाराष्ट्र में है। सबसे ज़्यादा संसदीय क्षेत्र किस राज्य में लोकसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम है? कौन सा राज्य है जहाँ पर लोकसभा के सदस्यों की संख्या बहुत कम है, सबसे कम है? तो वो राज्य मैं बता देता हूँ, नागालैंड, सिक्किम और मिज़ोरम तीनों राज्य हैं। यहाँ से एक एक सीटें राज्य लोकसभा के लिए आरक्षित हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो साथियों, लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। अगला है, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा का नेता किसको कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को। भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था 1976 में लागू की गई है। 1976 से भूतपूर्व सांसदों को पेंशन दी जाती है। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? साथियों, लोकसभा में कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र होना जरूरी है। वर्ष में 2 बार सत्र होते हैं। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगला है, वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? साथियों, वित्तीय बिल लोकसभा में पास होता है। राज्यसभा में केवल 14 दिन के लिए पेश किया जाता है, तो उसके बाद ये लोकसभा में वित्तीय बिल पास होता है। धन विधेयक लोकसभा में पास होता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के नियोक्ता संबंधित प्रश्नों का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। ये अस्थायी होते हैं और जब स्थायी हो चुने जाते हैं तो ये अपने आप इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? यानी कि 2 माह तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा सदस्यों की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित किया जाता है? तो वित्त विधेयक, जिसको धन विधेयक भी कहा जाता है, इसको केवल लोकसभा में ही पारित किया जाता है, राज्यसभा में पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो साथियों, मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? आपातकाल स्थिति में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? संसद एक बार में लोकसभा के कार्य में कितने समय की वृद्धि कर सकती है? तो संसद 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकती है, ये उनको अधिकार है। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया है? किस वर्ष? तो ये 1976 में लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके बढ़ाया गया था। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? साथियों, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नोत्तर सत्र। इसमें प्रश्न किए जाते हैं, विभिन्न प्रश्न सांसदों द्वारा मंत्रियों से किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य हो तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में भी अपना वक्तव्य दे सकता है। तो इसका उत्तर हाँ है। अगला प्रश्न है साथियों, लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्य मिलकर करते हैं। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो लोकसभा का जो अस्थायी अध्यक्ष होता है, जिसको प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देने का अधिकार उनके पास रहता है। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष से नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी थे, जो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? साथियों, भारतीय संसद यानी राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो इस बात को प्रमाणित करने का जो दायित्व है वो लोकसभा अध्यक्ष को है। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। अगला है, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा महासचिव की नियुक्ति लोकसभा स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो साथियों, के.एस. हेगड़े जो लोकसभा स्पीकर थे, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, के.एस. हेगड़े जी के। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो जीवी मावलंकर जी को लोकसभा का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम आपंगर जी थे, जो कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा, सबसे लंबा रहा? तो साथियों, बलराम जाखड़ जी का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। बलराम जाखड़ जी मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो बलराम जी जाखड़ का जो कार्यकाल था वो सबसे ज़्यादा रहा, लंबा रहा। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो इनकी अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा का जो वरिष्ठतम सदस्य होता है वो लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव लोकसभा महासचिव होता है, जिसकी नियुक्ति लोकसभा स्पीकर करता है। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष भी की तरह होते हैं? तो इंग्लैंड के देश के हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह होते हैं वो। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के नेतृत्व में। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो साथियों, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार रही हैं, जो कि बिहार से बिलोंग करती हैं, बिहार से सांसद रही हैं और एक दलित वर्ग से आती हैं
और ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं मीरा कुमार। तो साथियों, आशा करता हूँ कि लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।